जय हिंद दोस्तों, श्री राम मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं समांतर श्रेणी का कुछ ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। बहुत ही अच्छा ऑब्जेक्टिव लाए हैं। मैं आशा करता हूं कि हर एक क्वेश्चन का जवाब आप लोग दे दीजिएगा। तो ध्यान से समझिए और लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका कमेंट का मेरा इंतजार रहेगा। बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन की ओर चलता हूं। एक बार प्रेम से बोलिएगा ओम मंगलम विष्णु भगवान की स्वाहा, भंगे बिहारी लाल की जय। तो पहला नंबर है समांतर श्रेणी -10 -6 -2 और 2 का सारांतर है। तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, सारांतर पूछ रहा है पदों का अंतर। तो T2 -T1 कर दीजिएगा, माने दूसरा में पहला घटा दो तो -6 -10 तो -6 माइनस माइनस प्लस होता है 10, घटाने के बाद 4 आ जाएगा। यह ऑप्शन मार दीजिए, बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि x + 2, 3x और 4x + 1, ये जो है 4x + 1 है, 4x + 1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान होगा क्या? तो चला यहां ध्यान समझिए। कहते हैं x + 2 3x 4x + 1 समांतर श्रेणी में है, हो समांतर श्रेणी में है, इसका मतलब पदों का अंतर समान आया है, तभी तो बोला है चला समांतर श्रेणी में है। जब भी समांतर श्रेणी में है तो इसका मतलब पदों के अंतर समान है। तो हम क्या करेंगे, T2 - T1 और T3 - T2 कर देना है, बराबर करना है। तो क्या करना है, चला 3x में घटा देना है थोड़ा, x + 2 को इक्वल टू अब 4x + 1 -3 है। ध्यान समझिएगा, 3x - x + 2 इक्वल टू 4x + 1, 4x + 1 माइनस कीजिएगा 3x को, तो चला घटाने के बाद ये आ जाएगा 2x - 2 = 4x में 3x घटेगा x + 1 कहते हैं। अच्छा, लास्ट में एक कहानी बताएंगे, उस कहानी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, गोबर का रसगुल्ला चला। तो 2x इधर x आ जाएगा तो 1x होगा, उधर 1 माइनस उधर चल जाएगा प्लस में 2, तो x = 3, तो x = क्या हो जाएगा आंसर 3, मार दीजिए आंसर हो जाएगा। अब देखिए तीसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है, एक बार प्रेम से बोलिएगा ओम मंगलम विष्णु भगवान की स्वाहा, भंगे बिहारी लाल की जय। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद है चला, प्रथम पद 13 है, मतलब ये a का मान है 13, a के मान 13। आप लोग कमेंट जारी रखिए, आपके लिए चाय नाश्ता का प्रोग्राम कर रहे हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 है, मतलब a के मान कितना है 13, a का मान 13 है, एवं सारांतर -4 है, मतलब ये d के मान -4 है, d के मान हो तो इसके प्रथम 10 पदों का योग क्या होगा? ये n का वैल्यू है चला, 10 पदों का योग, n का वैल्यू 10 है, तो हम सब बच्चा जानता है योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, Sn = n/2 × 2a + n - 1 × d। ध्यान समझो, n का वैल्यू 10 है, n का वैल्यू 10 है, यहां लिखेंगे 10/2 × 2a मतलब 13 प्लस n माने 10 - 1 × d का वैल्यू -4, -4। आप लोग एकदम बना देखिए, 2 × 5 = 10, 5 बार में कट होगा, 13 दूनी 26 और 9 और चौके 36 -36, घटाने के बाद आ जाएगा 36 में से 6 4 10 यानी 30, 6 यानी 26 4 30, 30 ने 6 हो गए 10, -10 हो जाएगा, तो -50, यही तुम्हारा आंसर है।
ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, ध्यान से समझिए। चला, क्या कीजिए, इस जिंदगी को तुमको यूनिक बनाना है। आप एग्जाम को इस तरह क्वालिफाई कीजिए अच्छे मार्क्स लेके, ताकि आपका रिजल्ट अच्छा से अच्छा आवे और अच्छा प्रोग्रेस में रहे आप। इसलिए ध्यान समझे। चला, आगे का रहा है समांतर श्रेणी 14 9 4 -1 -6 का 12वां पद है। यहाँ 12वां पद पूछ रहा है, 12वां पद। तो 12वां जगह में बाण लगा रहेगा और अब टी लगा दो, T12। तो T12 को लिखेंगे a + 11T। तो a का वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ दे, a का वैल्यू 14 + 11 गुना d का वैल्यू, दूसरा में पहला घटा दीजिए, 9 घटा 14, तो कितना आ जाएगा। चला 9 10 4 14 5 -5 गुना कीजिए 14 - 55, घटाने के बाद 1 यानी 4 -41। यह हो गया आपका आंसर। आगे ध्यान से समझते हैं। समांतर श्रेणी इतना इतना का कौन का सार्वअंतर है, सार्वअंतर गेम मैया T2 - T1 कर दे दे, -4 - 0 = -4। कहां है -4, यह आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चला, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। समांतर श्रेणी 2 7 12 का प्रथम 10 पदों का योगफल। यहाँ a का वैल्यू 2 है, n का वैल्यू क्या हो जाएगा 5, n का वैल्यू 10, a का वैल्यू मालूम, d का वैल्यू मालूम, n का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो यहाँ हम कर देते हैं हल। चला, इस प्रश्न का हल हम यहाँ पर करता हूं, ध्यान समझिए। 10 पदों का योगफल पूछ रहा है, तो हो जाएगा 10/2 × 2a का वैल्यू 2 प्लस 10 - 1 × d का वैल्यू आ जाएगा 5। यहां से ध्यान समझिए, d का वैल्यू 5 + 4 9 × 5 45 + 45 45 4 कितना हो जाएगा 49, 5 और 49 5 9 × 5 45, 5 × 20 20 4 24 245। ऑप्शन में कहा है, यहाँ देखिए मार दीजिए। अब देखिए समांतर श्रेणी 4 9 इतना इतना का क्या है, यहाँ ऑप्शन क्वेश्चन आधा अधूरा लग रहा है। चला, का कौन सा, चलिए इस प्रश्न को हम बाद में देख लेते हैं। समांतर श्रेणी 25 20 15 का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है। तो प्रथम ऋणात्मक पूछ रहा है, तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ a का वैल्यू 25 है और d का वैल्यू -5 आ जाएगा। का कौन सा पद ऋणात्मक पद है, कौन सा पद हम नहीं जानते, कौन सा पद ऋणात्मक मानेंगे। माना कि nवां पद ऋणात्मक है, मान लेते हैं कौन सा पद है, तो माना कि nवां पद ऋणात्मक है। ध्यान समझिए, माना कि nवां पद ऋणात्मक है। यहां हम हल कर देते हैं इस प्रश्न को। माना कि nवां पद ऋणात्मक है, तो nवां पद माना कि मान लेते हैं, माना nवां पद क्या है ऋणात्मक है। nवां माने tn के फॉर्मूला a + n - 1 × d। यहां से देखिए चला, a का वैल्यू 25 प्लस n का वैल्यू कितना हो जाएगा, कुछ नहीं, n - 1 × d कितना आ जाएगा -5। मल्टीप्लाई करिए 25 और -5n प्लस तो 30 -5n आ जाएगा। अब n की जगह पर 6 रखिए, इस चारों ऑप्शन को इसमें रखिए। ऋणात्मक पद बोल रहा है, तो ऋणात्मक देखो कौन सा पद आता है। यदि हम यहाँ पर 6 रखते हैं, 6 × 5 30 यहाँ n की जगह 6 रखो तो 30 आ जाएगा। चला, 0 ना ऋणात्मक होता है ना धनात्मक होता है, यह एक शून्य पूर्णांक है, तो यह फेल हो गया। अब 7वां रखते हैं, जब n की जगह 7 रखेंगे तो आ जाएगा 35 -35 + -5 ऋणात्मक आ गया। इसका मतलब आंसर हो जाएगा बी, राइट।
कई बच्चों के मन में चलता होगा सर जी 8 रखिए ना, जब 8 रखते हैं तब पर भी ऋणात्मक, 8 पंचे 40, 40 में 30 घटाते हैं तो -10 आता है। फिर 9 रखते हैं तो भी ऋणात्मक आता है, तो आंसर तो तीनों होना चाहिए, लेकिन नहीं, यहां पूछा गया प्रथम ऋणात्मक पद, प्रथम ऋणात्मक पद, तो प्रथम ऋणात्मक पद तो 7 ही होगा। यदि आप 8 को लेते हो तो दूसरा हो जाएगा, लेकिन यहाँ प्रथम पूछा गया है। यहाँ तक क्लियर हो गया? यदि समझ में नहीं आता है तो वीडियो को बैक करके समझ लीजिए। यहाँ पूरा समांतर श्रेणी इतना 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 का सार्वंतर क्या होगा, तो सार्वंतर क्या होगा, तो देखो T2 माइनस T1 कर दीजिएगा तो 5/1/2 इसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा। चला हम करके बता देता हूं, देखिए 5/4 अन्य होगी तो 3/4 हमेशा करना, कोई दिक्कत नहीं, तो 2/4 यानी 2 2 4 1/2 आ जाएगा। जब भी समान अंतर क्या निकालना, सार्वंतर, तो T2 माइनस T1 करके निकालिए, दूसरा पद में पहला पद घटा दो। यदि समांतर श्रेणी का nवां पद an = 9 - 5n, तो a7 = क्या होगा, तो चला ध्यान समझते हैं। यहाँ an है, यहाँ a7 है, तो n की जगह 7 रखो। जी हाँ, n की जगह 7 रखो, तो हम n की जगह 7 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 - 5 गुना n की जगह 7, तो 9 - 35। जब 35 में 9 को घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, चला 26 आ जाएगा। 9 6 15 और 2 3 -26 आ जाएगा। तो यह आपका ओरिजिनल आंसर है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, चला 10 प्रश्न, ध्यान से समझिएगा, चलते हैं। जैसे कि हमारे पास 15 16 17 18 19 20 मिस्टेक से लिखा गया है, आपका होना चाहिए 11 12 13 14 15। तो हमने यहाँ लिखे 11 12 13 14, फिर यहाँ से 15 16 17 18 19 20 स्टार्ट हुआ है। तो ध्यान समझिएगा, पहले नंबर इधर का हम हल करते हैं, तब हम इधर का हल कर देंगे। तो सबसे पहले लिखा है, यदि समांतर श्रेणी का सार्वंतर -2 है तथा nवां पद an है तो कौन सा आंसर होगा। चला कुछ नहीं ध्यान देना, एक बार प्रेम से बोलिएगा ओम नमः विष्णु भगवान की सुहा बन के बिहारी लाल की जय। जब a 17 और a 13 है तो सब बच्चा जाना है, a 17 की लिख सके, यहाँ हम हल करते हैं। a 17 लिखेंगे a + 16d माइनस a 13 को लिखेंगे a + 12d। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, देखो ये प्लस में ये माइनस में खलास हो जाएगा, 16d यहाँ 12d माइनस में कटेगा, कितना हो जाएगा, 16 में से जब 12 कटेगा तो 12 4 16 4d, यहाँ 4 और d का वैल्यू देखो कितना होगा, यहाँ d का वैल्यू -2 यहाँ दिया है, गिवन है, -2 तो यहाँ रखो -2, तो 4 गुना 2 8, -8 हो जाएगा आपका सही आंसर, मार दीजिए -8। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, समांतर श्रेणी 5 8 11 14 का 12वां पद है, तो 12वां पद निकालना है, तो 12वां जगह में बाल आ जाएगा वो tn का होता है, tn। तो ध्यान समझिएगा, यहाँ a का वैल्यू 5 और d का वैल्यू क्या हो जाएगा, t2 - t1 3, तो t12 पूछ रहा है तो t12 को लिखेंगे t11, 12वां मतलब t12, 12वां मतलब t12, इसको लिखेंगे a + 11t। a का वैल्यू देखिए यहाँ चला 5 है। कहते हैं हम गांव के लड़का गरीब छे, तुम शहर के डॉट आवारा, आई पैसा वाला मिल गेलो, ई क्वेश्चन के चला भूल गए, क्या बात करते हैं। चला 11 गुना d का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 - 5 3, 11 या 33, 33 और 3 ऐड कर देगा कितना हो जाएगा, 38। यही आपका सही आंसर है, 38। ओके, अब कहता है निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। तो समांतर श्रेणी में कब होता है, जब पदों का अंतर समान हो।
पदों का अंतर समान है तो समांतर श्रेणी में है, यदि अंतर समान नहीं है तो समांतर श्रेणी में नहीं है। देखिए ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी ये एपी के सामान्य रूप है, यह एपी में है, यह एपी में है। कैसे है? इसका अंतर समान है। अभी अभी आपको दिखा रहा हूं। देखिए इसमें घटाइए दूसरा पद में पहला पद, तो ए प्लस डी माइनस ए, माइनस ए क्या बचा डी, फिर ए प्लस 2डी में माइनस करना है ए प्लस डी को, ये प्लस ए माइनस ए कट हो जाएगा, 2डी में एगो डी खत्म करिएगा तो एगो डी आ जाएगा। यही आपका आंसर है। तो सभी का अंतर समान आ रहा है, इसलिए यह एपी में है, यह जो है एपी में है, यह भी एपी में है। देखिए 8 को लिखेंगे क्या, ये √2 है, 8 को लिखेंगे 2√2, इसको लिखेंगे 3√2, इसको लिखेंगे 4√2, तो 2√2 में एगो √2 घटा दो, 2√2 माइनस √2 इक्वल टू एगो √2, फिर 3√2 माइनस 2√2 तो √2। क्या अंतर समान आ रहा है ना? तो इसका मतलब यह भी एपी में है। अब देखो यहां इसका अंतर नहीं आएगा समान, देख लो घटा के 0 3 3 माइनस 0 3 घटा दीजिए, देवा घटाने आता है, ध्यान समझना है। 0.33 में घटा देना है 3, यहाँ कुछ नहीं 0 3 0.0 इतना आया। फिर हम क्या करेंगे, इसमें इसको माइनस करेंगे तो 0.33 0.33 यहाँ कुछ नहीं 0 है 3 0 0.0। देखिए यहाँ 0.033 दोनों समान नहीं है, इसका मतलब यह एपी में नहीं है। बाकी बात यह आपका एपी में है, एपी में है तो घटा दीजिएगा, आ जाएगा एपी, यह भी एपी में, घटा दीजिएगा बात। वन बाय थ्री माइनस 1/2 इक्वल टू, जब एलसीएम ले लीजिएगा तो आ जाएगा 6, 2 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 1/6, फिर 1/6 में माइनस करना है 1/3 को, एलसीएम 6 1 माइनस 2 इक्वल टू माइनस 1/6। अंतर क्या आ रहा है? समान आ रहा है। तो इसका मतलब एपी 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 में है लेकिन एपी में नहीं। आगे देखिए चला समझिए। अब कहते हैं इतना इतना का सार्वंतर होगा, ले सार्वंतर 10 में से 4 घटा दो 6, यही आपका कहानी हो गया। 10 में से 4 को घटा दीजिए 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब एपी के प्रथम पद ए माने ए का वैल्यू तथा सार्वंतर 3 डी का वैल्यू, तब एपी के 3 पद होंगे। चला सब जानता है एपी के 3 पद, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा। ऐसे भी वाला जानते करता है ए प्लस बी, ए प्लस 2डी। एपी के 3 पद पूछेगा तो बोलना ए प्लस डी, ए प्लस 2डी। देखो ए माने प्रथम पद कितना 2, ए माने प्रथम पद, डी माने सार्वंतर कितना 2 और 3 कितना हो जाएगा 5। ए प्रथम पद 2 और सार्वंतर 3, तो यहाँ जब 3 रखेंगे तो 6 और 2 8, तो 2 5 8 हो जाएगा आपका आंसर। कहाँ है सही आंसर? 2 5 8। ओके। अब कहते हैं अधिक किसी एपी का सामान्य पद, इस सामान्य पद देखिए 3n + 5 दे रखा है, तो इसका सार्वंतर होगा। सार्वंतर निकालना तो कुछ नहीं चला, इसको पहले tn मान लो, tn इक्वल टू समझ को समझिए, इसको पहले tn बराबर रखो 5n + 5, 3n + 5 है चला, 3n + 5, n की जगह 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट कहीं तक रखो, x रखते जाओ n की जगह। तो t1 इज इक्वल टू, यहां जब 1 रखेंगे तो 5 3 8, t2
जब यहाँ 2 रखेंगे 3 2 6 6 5 11, जब यहाँ 3 रखेंगे तो 3 3 9 5 14। अब इसका क्या पूछा, सार्वंतर। सार्वंतर के बाद पहले मेरे पास एपी क्या बन गया, एपी बना है 8 11 14। तो डी पूछ रहा है, डी बराबर होता है T2 - T1, 11 - 8 माने क्या आ जाएगा 8 3 11 3। कहाँ है ऑप्शन, सही आंसर आपका 3 हो जाएगा। यदि किसी एपी का छठा और 12वां पद क्रमशः 13 और 25, छठा माने T6, 12वां मतलब 12वां मतलब T12, 12वां मतलब T12, क्रमशः 13 और 25 है। तो देखते हैं इस प्रश्न को हम। देखिए छठा माने T6, 12वां माने T12, दिया है सभी का वैल्यू। छठा पद 13 माने T6 = 13, T दिख रहा है कि पता नहीं, यहाँ लिख देता हूं। चलिए इसका सॉल्व यहाँ देखिए, एक मिनट रुकिए। चलिए ठीक है, चलिए यदि किसी एपी का छठा माने T6 = 13 रखना, 12वां माने T12 = 25। अब इसको हल करते हैं। a + 5d = 30। इसको जब लिखेगा तो a + 11d = 25। अब इसको सॉल्व करिएगा दोनों इक्वेशन, फर्स्ट और सेकंड। इसको यहां लिख देता हूं, a + 11d = 25 माइनस कर दीजिए तो घटेगा -6d = -12, माइनस कितना हो जाएगा, d = कितना आ जाएगा 2। तो d का मान कितना निकला 2। क्या पूछा है इसका 20वां पद, तो 20वां पद को क्या लिखेंगे, 20वां पद को T20, T20 को a + 19d, a का वैल्यू निकालेगा, ये वाला वैल्यू कहां रखना पड़ेगा, d का वैल्यू फर्स्ट में, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो रूट 10 और घटने के बाद आ जाएगा 13 - 10 = 3, a का वैल्यू 3 यहां रखिए। चला 3 + 19 गुना d, d d d 2 आया, 19 × 38, 38 3 38 39 40 41। सही आंसर आपका बन गया 41, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। अनुक्रम दे रखा है, कहता है कौन सा पद 27 है, तो माना कि nवां पद 27 है। कौन सा पद 27 है, जब नहीं जानते तो मानते हैं, माना कि nवां पद 27 है, माना कि nवां पद 27 है, माना कि nवां पद 27 है, nवां पद 27 है, तो nवां पद 27 है, nवां के लिखेंगे Tn = 27। Tn का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d, a + n - 1 × d, सभी बच्चा जानता है। अब यहां से मान रखिएगा, a का वैल्यू 5, n नहीं पता कौन सा पद 27 है, n निकालना है, d का वैल्यू यहां से निकालिए, 7 में से 5 घटेगा 2 = 27, प्लस में उधर चल जाएगा माइनस में, तो क्या हो जाएगा n - 1 × 2 = घटने के बाद 22 हो जाएगा, ये कट गया 11 बार में कट करेगा तो n = 11, माइनस उधर चल जाएगा प्लस तो 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चला 12, इसलिए आपका सही आंसर क्या आया, n का मान 12 किधर है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान से समझ रहे हैं, हम थोड़ा देख रहे हैं क्या कैमरा सही आ रहा है कि नहीं। ओके सही, यह जो है आपका 12 है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इतना का सार समांतर श्रेणी, इतना 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 समांतर श्रेणी में हो तो पदांतर का मान होगा। पदों का अंतर कितना का अंतर चल रहा है, 4 का अंतर चल रहा है,
कितना का अंतर 4, तो सही जवाब हो जाएगा 4। ऐसे T2 माइनस T1 कर दीजिए। AP इतना इतना यहाँ 11 है, सॉरी 8, AP 5 8 11 14 का 10वां पद, ये 10वां पद लो, 10वां पद है, मतलब T10 निकालना है। तो T10 को लिखता है इसका बच्चा A प्लस नोटी, A प्लस नोटी। A का वैल्यू यहां से आ जाएगा 5 प्लस 9 इंटू D का वैल्यू कितना आएगा, 8 में 5 को माइनस कर देना, तो 3, तो 9 तिया 27, 5 कितना हो जाएगा आपका 32, 27 32, सही जवाब हो गया 32। तो मेरे भाई एक कहानी सुन लीजिए, लास्ट में बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। गोबर का रसगुल्ला चला। जब हम देखते हैं समय कितना हुआ है, और आप लोग इस कहानी को सुनिएगा तो कमेंट में लिख दीजिए कितने बच्चों इस कहानी को सुनिएगा। गोबर का रसगुल्ला एक चला, एक बाराती गए थे, बाराती में 5 प्रकार का मिठाई मिला था। उसमें से 4 मिठाई को सब बाराती जानता था, लेकिन एक मिठाई एकदम गोबर की तरह लग रहा था, एकदम गोबर जैसा है, देखने में गोबर, सेम टू सेम गोबर को देखिए और मिठाई को देखिए। सभी बाराती को लगाओ, ये जो है ना मजाक क्या गोबर देखे। अब सभी आदमी करता क्या है, अब ओरा में 5 गो 4 गो रसगुल्ला था, रसगुल्ला भाई बाराती सब खाइए जाता है। अब उसको एक आदमी को देख रहे थे, क्या काम कर रहा था, हाथ में पन्नी लगा के और उसको जो है गोबर को, माने गोबर मिठाई था, ओरिजिनल में वो मिठाई था, लेकिन वो गोबर को जो है ना दूसरे अपना फेंक रहा था। कई आदमी को फेंकते हुए देखे, एक बुजुर्ग आदमी है, देख रहा था भाई सभी ने दिया है, उन्होंने उस रसगुल्ला को, मिठाई को गोबर की तरह था, उसको पहले सूंघा, इस तरह गोबर की तरह नहीं चमक रहा था, और वो भी कंफ्यूजन में था, अरे भाई मिठाई है कि गोबर है, सेम टू सेम गोबर की तरह लग रहा था देखने में। अब छू के उसको सूंघ रहा था, तो क्या काम किया, लास्ट में हल्का सा जी पर लिया, तो खट्टा मीठा लगा, अच्छा ही लगा। फिर अनुभव नहीं हुआ, फिर लिया, फिर मुंह पर लिया, अच्छा लगा हल्का सा, तो पूरा एकदम बोला ओ रसगुल्ला है, यहाँ रसगुल्ला है, कहे हमें तो फेंक दिए, फेंक दो लाओ हम खा लिए। तो ओरा सामना में खेल के दूगो, अब जे फेंकने वाले चला, उ सब ओकर मुंह देख रहे है रसगुल्ला, अब सब बड़तिया पछता रहो, आई दिनों खा के मगन। तो चला वो जिंदगी में खाना जरूरी, सीखना जरूरी है, टेस्ट करना जरूरी है, इसलिए तुम इस क्वेश्चन को टेस्टिंग करो, थोड़ा सा देखो तब समझ में आएगा। तो नहीं खाए वो रसगुल्ला तो वैसे फेंक वो रसगुल्ला, समझ में आया तुमको। बाकी मेरा प्रयास कैसा लगा आप अपना कमेंट में जरूर अपना एक राय दीजिए, और मैं इसी तरह आपके लिए अच्छे वीडियो लेके आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।